काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि हम जेईई मेंस और एडवांस की साथ में तैयारी करें या फिर पहले मेंस और अच्छे से करें उसके बाद एडवांस की प्रिपरेशन चालू करें। तो आपके हिसाब से बेस्ट टाइम क्या होगा एडवांस की एग्जाम करने से पहले से, मेंस वन के बाद, मेंस टू के बाद या फिर इनिशियल दोनों के साथ में करो? तो आपके हिसाब से स्ट्रेटजी क्या होगी? पेपर हाथ लगा देखा समझ आ गया था कि पेपर इजी है और मैं चले गया कि मतलब पेपर जब पेपर देते निकला तो जब मैं पेरेंट्स से मिला और थोड़ा सा मैंने फर्स्ट पेपर खाना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में आया ये क्वेश्चन था जिसमें साइन भी कम से मैंने ठीक लिया था। तो जैसे आप हमेशा से ही अपने स्कूल में टॉपर थे या फिर जेईई के दौरान टॉपर बन गए? सो पेपर जैसे हमको पता है कि जेईई काफी रोज एग्जाम है और यहाँ ऐसा नहीं है कि 95% 90% कॉलेज पास आ रहे हैं, तो इस वजह से देखो पेरेंट्स रिलेटिव थोड़ी चीजें नहीं समझते, बताइए जो आपके ऊपर प्रेशर था, आपको प्रेशर फील होता था सोसाइटी की वजह से और अपने जो भी रिलेटिव से बात होती उनकी वजह से, तो इस बारे में बताओ। ये भी बताना कि जब आपका आपकी प्रिपरेशन टाइम से 2 मार्क्स आ रहे थे, बढ़िया नहीं हो रहा था, तब आपने कैसे बाउंस बैक करा, आपने काफी हेल्प करी टाइम पे, इस बारे में बताओ। अभी शॉर्ट्स देखा थी नेटफ्लिक्स वगैरह तो नॉट एट ऑल क्योंकि सबसे ट्रेनिंग देखने कैसा और शॉर्ट्स वगैरह में तो कोई ऐसा खुद फेसबुक थोड़ी है कि मैं कभी शॉर्ट्स दिखाएगा फिर शॉर्ट्स बात ही लगे तो स्क्रॉल करता था। हाँ काफी ज्यादा ही दिखा था मुझसे तो कम ही देखना चाहिए वैसे बट हार्ड वर्क भी कम होता था वो इलेवन में तो मतलब नेगेटिव था 12th स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत किया था एंड रिवीजन फेज में फिर ठीक ठाक किया था। हेलो एवरीवन, आज हम अपना पॉडकास्ट करने वाले हैं देवेश्वर के साथ, जो कि एक बड़ा ही ऑसम स्टूडेंट है जिसने जेई मेंस 2025 में 99 परसेंटाइल स्कोर करी है और यही जेई एडवांस में 11,000 रैंक लेके आया है। सो हेलो देवेश्वर, हाउ आर यू? हेलो गाइस आई एम फाइन हाउ आर यू। तो देवेश्वर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो और बता सकते हो कि आपने जेई जर्नी स्टार्ट कैसे करी थी अपनी। सो हेलो गाइस आई एम देवेश्वर झा। मैंने जेई मेंस में 99 परसेंटाइल स्कोर करी है एंड जेई एडवांस में रैंक ऑफ 11,000। आई स्टार्टेड माई जेई जर्नी इन 11th ओनली जैसे ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स करते हैं। 10th तक हाँ एक बेसिक आइडिया था कि हाँ मतलब इंजीनियरिंग ही करनी है और वो भी कहूँ तो बेसिकली नहीं ही था। अरे कहना क्या चाहते हो। मतलब अ पॉइंट ऑफ टाइम ये भी सोचता था मैं कि यार बायो ले लेते हैं वहाँ पे मतलब ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा आराम से रट के काम चल जाएगा। बट देन 5 साल वो रिगरस स्टडी करना थोड़ा सा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। सो आई थॉट कि इंजीनियरिंग के साथ परस्यू करते हैं। देन कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स दिए मतलब कोचिंग वगैरह के लिए एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड इन द सीओ बैच ऑफ श्री चैतन्य और वहाँ से मेरी फुल फ्लेज्ड जेई जर्नी स्टार्ट हो गई। तो देवेश्वर, आप हमेशा से ही अपने स्कूल में टॉपर थे या फिर जेई के दौरान टॉपर बन गए? सो आई वुड से कि स्कूल में अब या आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल बट मेरी तरह ही ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार और भी टॉपर होंगे। नहीं मैं नहीं मानता। There are numerous number of schools, so I would not say it's a very big thing. But yes, from starting onwards, I was the topper of my school. So yeah, it gave me a boost in motivation कि भाई अगर मैं स्कूल में अच्छा कर सकता हूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ. But it doesn't matter much. Just it feels you confident. इसके अलावा तो इसका I don't think कोई रोल है. तो देवेश्वर जैसे कि मैं सभी ऑडियंस बता दूं कि देवेश्वर का ऑलमोस्ट थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड डीएसपी दोनों सिबलिंग्स इंजीनियरिंग साइड में ही है। तो क्या उधर आपका थोड़ा माइंडसेट उस वजह से चेंज हुआ कि मेरे को जेई साइड में जाना है या फिर इंजीनियरिंग में अपना करियर परस्यू करना है? डेफिनेटली मतलब मेरी दोनों बहनें जो हैं दे आर वेरी गुड इंजीनियर्स तो डिस्पाइट हैविंग एन अपॉर्चुनिटी कि मैं बायो साइड भी जा सकता था एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो लाइक कि बायो ले ले। स्टिल आई वाज लाइक कि मेरी दोनों बहनें अगर इंजीनियरिंग में है तो अगर मुझे उस फील्ड में अगर कोई दिक्कत आती है कोई कंफ्यूजन रहती है सो दे विल बी देयर टू गाइड मी। तो उसी वजह से आई थॉट कि इंजीनियरिंग वुड बी अ बेटर ऑप्शन तो इसलिए फिर मैंने इंजीनियरिंग परस्यू की। देवेश्वर, आपका डेली स्टडी शेड्यूल कैसा रहता था? ये क्या है। शेड्यूल वाज वेरी फ्लक्चुएटिंग आई वुड से कि स्टार्टिंग में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था लाइक जो टीचर्स मिले थे मुझे दे वर रियली गुड टीचर्स एंड आई वुड से मेरी लेवल से बहुत ऊपर थे। सो उस लेवल को अटेन करने के लिए स्टार्टिंग में काफ़ी मतलब रिगरस हार्ड वर्क लगा था। अ पॉइंट ऑफ टाइम तो ऐसा भी था कि आई लॉस्ट माई होप आई वाज लाइक रियली शैटर्ड कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये सब एंड बट या थ्रू द टाइम आई रियलाइज कि भाई सबके साथ ही यही हो रहा है सब मतलब 10th का जो बास्केट है 10th का जो आई वुड से एक कुआं है उससे बाहर निकल रहे हैं और सब यही फेस कर रहे हैं। तो विद द टाइम जस्ट मतलब एज टाइम हील्स एवरीथिंग तो धीरे धीरे पढ़ते गया फोकस्ड रहा। आई वुड से मेरी 11th और 12th में आई वाज मोर फोकस्ड इन 11th स्पेसिफिकली कि उसमें मुझे एक डर था एक डेस्पिरेशन भी थी कि भाई मुझे ये करना है र- मतलब आई वुड से कि स्टार्टिंग में जो ये डर है ये हर स्टूडेंट में रहना इज इंपॉर्टेंट नहीं तो आप अपनी टॉप कैपेबिलिटीज तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सो या इट हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग दिस जर्नी। देवेश्वर, जैसे हमको पता है कि जेईई ये काफी लो स्कोरिंग एग्जाम है और यहाँ ऐसा नहीं है कि सभी के 95% या 90% अबव मार्क्स आ रहे हैं। तो इस वजह से देखो पेरेंट्स रिलेटिव ये सब थोड़ी चीजें नहीं समझते हैं, तो क्या इनकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर था, आपको प्रेशर फील होता था सोसाइटी की वजह से और अपने जो भी रिलेटिव से बात होती थी उनकी वजह से? तो इस बारे में बताओ और ये भी बताना कि जब आपका आपकी प्रिपरेशन के टाइम में सबसे 2 मार्क्स आ रहे थे, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा था, तब आपने कैसे बाउंस बैक करा, आपको क्या चीजें हेल्प करी उस टाइम पे?
तो इस बारे में बता। तो आई वुड से कि सोसाइटी का प्रेशर तो आई वाज लकी नहीं था, क्योंकि माय पेरेंट्स वर नोइंग कि जेई इज डेफिनेटली अ लो स्कोरिंग एग्जाम, और उसमें स्टूडेंट का टेम्परामेंट अच्छा रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इट नेवर हैपेंड कि मेरे पेरेंट्स मुझे सुना रहे हैं कि तेरे कम मार्क्स क्यों आए, पढ़ क्यों नहीं रहा, बिकॉज दे वर नोइंग, दे वर एक्चुअली वॉचिंग कि आई वॉज डूइंग वट एवर आई कैन। सो दे हेल्प मी अलॉट, दे सपोर्टेड मी अलॉट, एंड आई एम रियली ऑब्लाइज टू दैट। हाँ, सोसाइटी का ऐसा एज सच कोई प्रेशर वगैरह नहीं था। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन माई जेई जर्नी वॉज मेनली इन द स्टार्टिंग ओनली, जब स्टार्टिंग में ही मुझे लग रहा था कि यार कुछ हो ही नहीं पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा मैं। बट उसमें फैमिली हेल्प मी अलॉट, एवरी वन बैक मी अप कि भाई यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। तो दे शोड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन मी, एंड दैट्स हाउ आई मेक इट टू हियर। या दैट्स गुड। और आपके लो टाइम में आपने कैसे बाउंस बैक करा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। लो टाइम में वही, माय सिस्टर आकांक्षा झा, शी लाइक सपोर्टेड मी अ लॉट इन दैट फेज। शी मतलब वो टीचर से भी मिली, टीचर से फीडबैक भी लिया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इतना मतलब कोप अप नहीं कर पा रहा है विद द स्पीड। सो द रीजन वाज कि इनिशियली आई वाज लाइक अ रियली स्लो स्टूडेंट, आई वुड से कि चीज़ें समझने में मुझे इनिशियली काफ़ी टाइम लगता था, नए कॉन्सेप्ट सीखना, उन पे क्वेश्चंस करना। आई वाज नॉट एबल टू लाइक एक स्नैप में मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। थी। सो इनिशियली था ऐसा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद पे काम करते रहा, और जो चीज़ें एक साथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यू होती जा रही हैं कि भाई अब ऐसे ही सीखना है, तो उससे माइंड एंड बॉडी अडेप्ट टू इट। सो या देवेश्वर, आपकी प्रिपरेशन में आपको डिस्ट्रैक्शंस भी होते होंगे बहुत सारे। बदल 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 भाई 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 मेरा भाई बदल बदल मेरा बदल। या डिस्ट्रैक्शंस तो आई वुड से आजकल सभी को होते हैं, एंड जो लोग डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो पाते दे आर अमॉन्ग द टॉप, आई वुड से 0.1%। डिस्ट्रैक्शन थे, मोस्टली डिस्ट्रैक्शन वाज यूट्यूब शॉर्ट्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑल, उनसे बात करना। बट I would say the main distraction that happened was in the initial part of class 12th. 11th, mein, I would say I was really focused. As I told, because of the कि starting में जो pressure था मेरे ऊपर, I think that helped me a lot. Pressure होना is definitely important. Peer pressure is, I would say, very necessary for this. 12th initially में I was like थोड़ा सा मैं आई slacked a bit कि चीज़ें हो ही रही हैं, सो आई मतलब थोड़ा सा काम डाउन हो गया था मैं। बट जब रिवीजन पार्ट स्टार्ट हुआ तो आई बैक माई सेल्फ अप एंड सेड कि भाई नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज इट वॉज विजिबल एक्चुअली कि स्कोर काफ़ी गिर रहा है और मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो समवेयर आई माई सेल्फ वॉज नोइंग कि नहीं भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सो या दैट वॉज द पार्ट जब आई वुड से कि डिस्ट्रैक्शन वॉज द मैक्स, एंड आई मतलब उससे बाहर निकल गया था मैं, आई वुड से एट टुवर्ड्स द एंड। बच गया साला। बात ये बताइएगा, जब जैसे मार्क्स लो आ रहे होते हैं, आपको पता है कि आप अभी अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो जितना आपको करना चाहिए, तो उस टाइम पे डिस्कसिंग विद टीचर्स, इंटरेक्टिंग विद देम, और उनसे पूछना कि क्या मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है आपकी प्रिपरेशन में, उसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए। आई वुड से जैसा मैंने बताया, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली कि आप खुद जितना खुद को एसेस कर पा रहे हो, उतना आप अगर किसी एक मतलब एक्सपीरियंस बंदे से पूछोगे जिसने आपके जैसे सैकड़ों और लोग देख रखे हैं, तो दे वुड ऑब्वियसली गिव अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू। सो इट्स इंपॉर्टेंट। आई वुड से मैंने ये नहीं किया था बेसिकली टू आई वॉज फियर ऑफ, आई हैड फियर ऑफ मैथ्स एक्चुअली, मतलब मैथ्स में फ्रॉम द इनिशियलिंग मे बी टुवर्ड्स द लास्ट ऑल्सो आई वॉज नॉट उतना कंफर्टेबल नहीं था मैथ्स के साथ। And the main mistake that I did was not to, interact with the teacher and ask him ki what can be done to minimize the effect of this. So I would say it is important. Baki physics, chemistry में teachers were really nice. They were really supportive. Math teacher was also fantastic and really supportive. The mistake was mine that मैं उनके पास बहुत rarely जाता था और उनसे ज़्यादा interact नहीं कर पाता था. Maybe like because of the fear. But yeah, it is definitely necessary कि आप किसी एक experienced बंदे से पूछो कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, when you are knowing कि आप वो सब कर रहे हो that is necessary to get marks. तो देवेश्वर, प्रिपरेशन के टाइम पे एक जैसे कि है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं कि आपने अपना टाइम कैसे डिवाइड करा, तो आप ये अपनी ऑडियंस को बताइए कि टाइम, जैसे मेनली तीन फेजेस होते हैं प्रिपरेशन के। एक जब इनिशियल फेज आपको ज्यादा कुछ पता नहीं होता कि कैसे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में डीपली क्या क्या टॉपिक्स हैं, उस फेज में। और एक जब फेज आप अपने लोएस्ट में थे, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आप सेल्फ डाउट में थे उस टाइम पे। और एक जब आप अपने पीक में थे, तो इन तीनों फेजेस में आपने कैसे तीनों सब्जेक्ट्स में टाइम डिवोट करा, और कैसे आपने अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को अपना मतलब हैंडल करा, उस बारे में थोड़ा बताइए।
आई वुड से तीनों काफी अलग फेज ऑफ टाइम होते हैं। व्हेन यू आर ऑन योर लोएस्ट, जब आपको कुछ नहीं पता कि भाई मैं क्या करूं, इट्स बेस्ट टू कंसल्ट समवन, समवन हुम यू ट्रस्ट, समवन हुम यू नो कि वुड गिव अ गुड एडवाइस। उनसे पूछो कि सर मैं क्या करूं जिससे कि प्रोसेस बिकम्स अ बिट स्मूदर। तो अ, वही मैंने किया, अपने टीचर से कंसल्ट किया, और जिसकी वजह से आई वुड से इट हैड अ गुड इम्पैक्ट। एंड व्हेन यू आर ऑन योर पीक, जब आपको दिख रहा है कि भाई आई एम डूइंग गुड वर्क, मार्क्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आर बीइंग शोन, सो ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, आई वुड से। तो ये दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एंड मैक्सिमम ऑफ टाइम आई वुड से अ जेई स्टूडेंट द फर्स्ट फेज में ही रहता है कंफ्यूज्ड। तो ही शुड ऑलवेज हैव अ मेंटोर, हैव अ टीचर दैट कैन गाइड हिम कि भाई क्या करना चलो एक बार सपोज कर लो कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं, मैं जेई मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए बच्चे की? क्या बोला तूने? है। जेई तीन क्योंकि महीने में क्योंकि इट्स, बहुत क्योंकि बहुत बच्चे यही सोचते हैं कि 3 महीने में हो जाएगा। आई वुड से अगर 3 महीने में आपको जेई में अराउंड यू वांट टू बी द टॉप 98 और टॉप 99%, तो घिसना तो काफी पड़ेगा। दैट इज वन थिंग, इफ यू आर रेडी टू डू सो। सबसे पहले किसी भी बच्चे की मत सुनो, किसी टीचर की मत सुनो जो आपको जानता नहीं हो। कंसल्ट योर टीचर जिसने आपको 1.5 पौने 2 साल देखा है, उनसे पूछो। और अगर मोटा मोटा बताऊं तो फर्स्ट मंथ यू शुड गिव टू द थ्योरी। अगर 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, बिकॉज 3 महीने में इट्स नॉट अ केक वॉक ना। तो फर्स्ट मंथ आपको थ्योरी देना पड़ेगा, सेकंड मंथ इन द प्रैक्टिस, एंड थर्ड मंथ इन द मॉक टेस्ट। सो या। तो देवेश्वर, काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि हम जेई मेंस और एडवांस की साथ में तैयारी करें, या फिर पहले मेंस का अटेम्प्ट अच्छे से कर लें, उसके बाद एडवांस की प्रिपरेशन चालू करें। तो आपके हिसाब से बेस्ट टाइम क्या होगा एडवांस की तैयारी चालू करने से अलग से, कि मेंस 1 के बाद, मेंस 2 के बाद, या फिर इनिशियली दोनों की साथ में करो? तो आपके हिसाब से बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आई वुड से ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली मेहुल, कि पहले तैयारी अकॉर्डिंग टू मी आपको जेई एडवांस की ही करनी चाहिए। बट यहाँ पर भी एक काफी मिसकंसेप्शन रहता है कि पीपल थिंक कि जेई एडवांस की तैयारी करना इज लाइक सॉल्विंग अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस ऑफ इरोडोव, क्रोटोव एंड पाथफाइंडर एक्सेट्रा। इट्स नॉट एक्चुअली दैट। जस्ट एक कॉमन सी रेलेवेंट बुक उठाओ। इन दीज डेज इट्स एंगेज इन फिजिक्स गैलेक्सी इन फिजिक्स, और पीपल नो इट, आई डोंट नीड टू से इट, पीपल एक्चुअली नो व्हाट आर द रेलेवेंट सब्जेक्ट्स बुक्स। तो उसको इनिशियली से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में आप सोचोगे कि सिर्फ मेंस के पीवाईक्यू करके चलते हैं और लास्ट के टाइम पे एडवांस के लिए पढ़ लेंगे, तो इट्स नॉट गोना वर्क अकॉर्डिंग टू मी। स्टार्टिंग से ही एडवांस का पढ़ना पड़ेगा। बट फर्स्ट मेंस से अराउंड 3 to 4 months पहले यू हैव टू मूव ऑन टू एनसीईआरटी एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस। एंड 3 to 4 months फॉर मेंस एग्जाम्स इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम, बिकॉज एडवांस के लेवल का कंसेप्ट आपने ऑलरेडी समझ लिया है। तो मेमोराइजिंग एनसीईआरटी एंड डेटा गिवन इन इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इन दैट केस। और फर्स्टली यू हैव टू मेक फर्स्ट सेशन ऑफ जेई मेंस ओनली एज योर प्राइम टारगेट। क्योंकि सेकंड सेशन तक अगर आप खुद को ड्रैग कर रहे हो फॉर द मेन स्पेसिफिकली, तो देयर इज अ टफ टाइम टू कम। क्योंकि 1 महीने में आप वापस शिफ्ट बैक टू एडवांस नहीं ही कर पाओगे, बिकॉज उस ड्यूरेशन में आपको एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। डिस्पाइट यू हैव डन इट पहले से, स्टिल यू हैव टू डू इट अगेन टू गेट अ टेस्ट ऑफ हाउ एडवांस आस्क्स क्वेश्चंस। सो या। तो देवेश्वर, इसी में काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो मेंस 1 के बाद कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें एडवांस का प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी परसेंटाइल अराउंड 95 96 के आसपास रहती है। तो वो यही श्योर नहीं होते कि उनका एक कॉलेज उनके हाथ में है या नहीं है। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? उनको मेंस के लिए जाना चाहिए, मेंस 2 के लिए, या फिर एडवांस के लिए प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए? आई वुड से हाँ, इट इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई वुड से कि अगर इफ यू आर स्टक बिटवीन 95 to 96 परसेंटाइल, मीन्स आपकी रैंक अराउंड 30 to 40 थाउजेंड है, या इवन मोर, अज्यूमिंग कि आप जनरल हो, देर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल पाएगा इन मेन स्पेसिफिकली। सो इन ऑर्डर टू सिक्योर द फ्यूचर यू शुड गो टू मेंस। बट अगेन, जो चीज़ आपने पहले से पढ़ी हुई है, डोंट गिव मच टाइम टू दैट। देयर मस्ट बी सम, इधर आपने एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी होगी, या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से नहीं करेंगे। अगर दोनों किया होगा तो मार्क्स ना आना डजंट मेक मच सेंस। या देयर कैन बी फ्यू एग्जांपल्स जहाँ पे समथिंग डिस्ट्रैक्टिव और समथिंग डिस्ट्रक्टिव कुड हैव हैपेंड। तो इन दैट केस, अगर ऐसा हुआ है तो यू आर प्रीटी मच अवेयर ऑफ योर सेल्फ कि आपने कितना किया है। इफ यू फील कि आई हैव डन प्लेंटी ऑफ थिंग्स नेसेसरी टू क्वालिफाई द मेंस पेपर विथ गुड मार्क्स, सो कैरी फॉरवर्ड विथ एडवांस। अदरवाइज जो चीज़ आपको लग रहा है कि is on a weaker side, either may it be NCRT or mains previous year questions, go on with that. देश में सारे टीचर्स सब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी बेकार बुक होती है, एनसीईआरटी नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस पर? आई वुड से जो टीचर कहते हैं कि एनसीईआरटी बेकार बुक होती है वो टीचर खुद ही बेकार है इन वन सेंस। बिकॉज एनसीईआरटी इज द मेन फंडामेंटल बुक नीडेड फॉर एनी exam that is conducted by the government, may it be JEE, may it be UPSC, may it be any board or ICSC exam.
क्योंकि एट द एंड अगर किसी क्वेश्चन में भी कंफ्लिक्ट आएगा, द सोल बुक दैट दे आर गोइंग टू लिसन इज एनसीईआरटी ओनली। तो एनसीईआरटी इज डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दैट यू नीड टू डू। अगर एनसीईआरटी में कॉन्फिडेंस आ गया है, इन अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इज रिमेनिंग, देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद द मोर रेलेवेंट बुक्स। आई वुड से क्वेश्चंस के लिए आई ट्रूली अग्री कि एनसीईआरटी डज नॉट हैव गुड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मोर स्पेसिफिकली। तो उसके लिए जो रेफरेंस बुक्स होती है उनका यूज कर सकते हैं। बट जो डेटा है, जो थ्योरी इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी इज अनमैचेबल, और उसको ध्यान दिए बिना अगर आप अपनी जेई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या इन द प्रोसेस हो, तो गड़बड़ है। आप अपने तीनों टीचर्स को रैंक कैसे करोगे, फ्रॉम 1 to 3? I would say I'm not in a position to rank any of them. All of them are really great, really good, and I don't feel myself qualified enough to rank them. मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो जैसे देवेश्वर, कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि जब वो अपनी प्रिपरेशन इनिशियली चालू करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से ही बहुत कुछ कवर करके आ चुके होते हैं सिलेबस, उनको काफी नॉलेज रहती है सिलेबस के बारे में। तो मतलब शुरू में एक तो क्लास में आ गया, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, मॉक्स में उनके अच्छे नंबर आ रहे होते हैं। तो इस वजह से जो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं लेवल से, वो अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चालू करते हैं, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो इन सब चीजों के बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? आई वुड से ऐसा तो देखो हर जगह ही होता है। देयर वुड बी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने टेंथ में कुछ चैप्टर्स मोस्ट प्रोबब्ली मैकेनिक्स वगैरह के पढ़ रखे होते हैं, और स्टार्टिंग में आके फिर वो ज्यादा दादागिरी आई वुड से कि दिखाते हैं कि भाई देखो भाई हमें तो इतना आता है, जो जिनको नहीं आता उनको थोड़ा डिमोटिवेट करते हैं। बट इट्स बेसिकली ह्यूमन नेचर ना, कि उन्होंने टेंथ में मेहनत की है तो वो दिखाएंगे ऑब्वियसली। बट इसमें अपन को क्या करना है कि अपन को ये समझना है कि भाई उन्होंने टेंथ में ये चीज़ पढ़ी तो उन्हें आती है, हम भी पढ़ेंगे हमें भी आ जाएगी। तो ज्यादा मोर फोकसिंग ऑन कि भाई उन्हें क्यों आती है, फोकस मोर ऑन कि मैं कैसे सीखूं, मैं जल्दी कैसे सीखूं। और एट द एंड तुम जब पेपर का टाइम आएगा तो तुम भी उतना ही पढ़ रखे हो जितना उन्होंने पढ़ रखा होगा, तो जस्ट चिल रहने का है ना, ज्यादा नहीं सोचना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देवेश्वर, आपने अपनी हेल्थ, स्लीप और मेंटल पीस ये 2 साल में कैसे मेंटेन करके आई वुड से मैंने तो अच्छे से मेंटेन करके रखी। आई वुड रैदर से कि मैंने अच्छा खासा ध्यान दिया अपनी हेल्थ और मेंटल पीस पे। एंड इसमें मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स का भी एक अच्छा रोल मानूंगा कि पेरेंट्स नेवर प्रेशराइज मी कि जितना पढ़ सकता है उससे ज़्यादा पढ़ते रह, ऐसा कभी नहीं बोला। इनफैक्ट द टीचर्स ऑल्सो वहाँ पे आर वेरी सपोर्टिव। एक वीक में एक दो बार हमें बाहर खेलने के लिए वो भी करते थे, मतलब प्रोत्साहित कि भाई बाहर जाओ खेलो, तो वो मोटिवेशन भी रहता था। तो मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छा रहता था। हेल्थ भी सच ऐसा नहीं है, हाँ डेली एक्सरसाइज वगैरह इज समथिंग डिफरेंट जो कि नहीं किया, बट या ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। इट वॉज मोर ऑफ अ बैलेंस्ड काइंड। देवेश्वर, जो आपका एग्जाम डे था 18 मई का दिन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डे था, उस दिन क्या एक्सपीरियंस किया, कैसा दिन गया वो? एग्जाम डे तो इट वाज फिनोमिनल आई वुड से। पहला पेपर, हाँ पहला पेपर देते टाइम समझ आ गया था मुझे कि पेपर इजी है और मैं ढंग से नहीं कर रहा हूँ कि मतलब पेपर जब पेपर देते हुए निकला, तो जब मैं अपने पेरेंट्स से मिला और थोड़ा सा जैसे मैंने फर्स्ट मतलब खाना खाना स्टार्ट किया, तो ही मेरे दिमाग में आया कि एक क्वेश्चन था जिसमें साइन थीटा पूछा हुआ था और मैंने थीटा लिख दिया था। तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग था, और मतलब ओवरऑल मुझे समझ आ गया था कि फर्स्ट पेपर टफ है और मेरा उतना अच्छा नहीं गया है। तो आई वॉज मोर फोकसिंग कि भाई अब सेकंड पेपर ढंग से करना है, ढंग से करना है। सेकंड पेपर टफ आया था बट या मोर ऑफ अ बैलेंस्ड पेपर सा ही गया था। उसके बाद जो रिलीफ मिला इट वॉज अमेजिंग कि 2 साल की जर्नी खत्म हुई। अब सब शांत है, सब काम कंपोज्ड। जो घर इंस्टीट्यूट से वापस घर की जर्नी थी, उससे ज्यादा मजा मुझे और किसी भी जर्नी में नहीं आया था। सब बिल्कुल सब अच्छा ही लग रहा था उस दिन, तो वेरी नाइस। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। अच्छा, तो पढ़ाई से रिलेटेड बहुत बात हो गई है, थोड़ा अलग बात करते हैं। तो आप अपने प्रिपरेशन के टाइम पे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ देखा करते थे, और देखा करते थे तो क्या देखते थे उसको? मैं नहीं बताऊंगा। आई वुड से यूट्यूब शॉर्ट्स देखता था काफी, या नेटफ्लिक्स वगैरह तो नॉट एट ऑल, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही नहीं था तो देखने कैसा और शॉर्ट्स वगैरह में तो कोई ऐसा खुद पे वो थोड़ी है कि मैं क्या देखना चाहूँ शॉर्ट्स वही दिखाएगा शॉर्ट्स तो आते ही रहते हैं, तो स्क्रॉल करते रहता था। हाँ काफी ज्यादा ही दिखा था आई वुड से, तो कम ही देखना चाहिए वैसे। बट हाँ टुवर्ड्स द एंड कम हुआ था वो। 11th में तो मतलब नेग्लिजिबल था। 12th स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत किया था, एंड रिवीजन फेज में फिर ठीक ठाक कम हो गया था।
अच्छा, तो अगर अभी एक सिचुएशन लेते हैं कि आपका कोई छोटा सिबलिंग है, आपसे कुछ सजेशन पूछना है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, तो आप उसको एक शॉर्ट में कैसे मोटिवेट करोगे कि वो राइट पाथ पे चल सके शुरू से ही? तो आई एक्चुअली हैव अ स्मॉलर सिबलिंग ऑल्सो, सर्वेश्वर झा, माई यंगर कजन। तो उसको मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि जो क्लास में चल रहा है वो तो चल ही रहा है। फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन डू इन एडिशन टू दैट, सॉल्विंग रेफरेंस बुक्स, सॉल्विंग पीवाईक्यूज एक्सेट्रा। मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए मोटिवेट करता हूँ मैं उसे। बाकी थ्योरी वगैरह तो आई वुड से हर जगह कवर कराते ही हैं, तो उसमें तो कहीं से भी कवर करो। मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट इज देयर इज आप कितने क्वेश्चंस करते हो बिफोर गिविंग द एक्चुअल जेई पेपर। तो हाँ, यही मेरी एडवाइस रहेगी, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो एंड रिलेवेंट ऑल्सो। हाँ तो देवेश सर, अगर जेई नहीं करते और क्या करते? ततदी हाय ततदी हाय राजा जी तारा रा रा तारा ता 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 रा 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 ता 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 रा रा ता 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 ता। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। जे नहीं कर रहा होता तो मोस्ट प्रोबेबली चाहे तो बायो ले रखी होती, या क्रिकेट एकेडमी जा रहा होता डेली। आई थिंक अंडर 18 अंडर 19 में एक स्ट्रगलिंग बैट्समैन होता। या फिर स्कूल में मस्त मौज काट रहा होता मे बी। यही है। जस्ट लाइक करुण नायर 2.0। हाँ। करुण नायर 2.0। हाँ, करण नायर 2.0, भाई बस टेस्ट सीरीज थोड़ी ढंग से खेल स्कूल में लेता। तो देवेश्वर, कभी प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा मोमेंट आया हो जब तुम रोए हो, लिटरली लाइक एक्चुअल में रोए हो? मैं नहीं बताऊंगा। आ, हाँ। देवेश्वर, अब एक रैपिड फायर सेक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो क्या आप रेडी हो उसके लिए? श्योर। लेट्स डू इट। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। देवेश सर, वन टीचर यू विल नेवर फॉरगेट। माय केमिस्ट्री टीचर प्रमोद सिंह राणा। डिस्क्राइब जेई इन वन वर्ड। ट्रस्ट द प्रोसेस। तीन हो गए बट काम चल वन रहा है। वर्ड, वन वर्ड, ओनली वन वर्ड। वन वर्ड, एडवेंचरस। ओके, तो योर फेवरेट चिल एक्टिविटी ड्यूरिंग द ब्रेक्स? चेस खेलना। आउटडोर एक्टिविटी कोई? क्रिकेट। ओके, सो बुक्स एनी और थ्री। डीपीपी? और आई वुड से कि क्लास ब्रेक के बीच में बाहर जाना और आइसक्रीम या टकाटक खाना। बुक्स और डीपीपी? बुक्स। क्यों? डीपीपीज में आई वुड से कि जो डीपीपी बनाते हैं वो उनका पर्सपेक्टिव है कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन खराब है। बुक्स में यू कैन चूज इट योरसेल्फ, आपको जो ठीक लग रहा है उस उस टाइप का क्वेश्चन आप ज्यादा कर सकते हो, उसमें मार्क करने का ऑप्शन रहता है। बुक्स को संभाल के रखना मोर इजियर होता है एज कम्पेयर टू डीपीपी। तो बस्ट अ मिथ अबाउट जेई। स्टार्टिंग में सबको लगेगा कि भाई मैं बहुत प्रो हूँ और जेई मुझसे हो जाएगी, और जब लोगों को कहते हुए सुनोगे कि जेई सिर्फ एक पागल ही फोड़ सकता है, तो तुम्हें लगेगा कि अरे ऐसा थोड़ी होता है। बट इट्स ट्रू, मतलब इन द प्रोसेस यू हैव टू बी लाइक साइको, उसी तरह पढ़ना पड़ेगा। सो या। So Deveshwar, there ends our rapid fire questions, and absolutely you answered them very flawlessly. So अब एक जनरल क्वेश्चन है आपसे कि आपका जब रिजल्ट आ गया, तो अब आपको कैसा लगता है कि जेई एग्जाम से पहले की लाइफ और बाद की लाइफ में क्या फर्क आया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट अ बिट। सबसे पहले जब रिजल्ट आने वाला था, सो जेई एडवांस का, तो पहले मार्क्स कैलकुलेट हो गए थे। एंड सीइंग द लास्ट ईयर कट ऑफ, आई वाज लाइक कि भाई मार्क्स तो बहुत ही कम है, तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाएगी, तो मतलब कोई अच्छी आईआईटी नहीं मिलने वाली। और ऐसे करके फिर मैं जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला था उस दिन मस्त सो रहा था मैं कि भाई मार्क्स ही नहीं अच्छे आए तो और क्या ही आएगा रैंक। फिर मैं जब मैं उठा तो हमारा जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें आग लग रखी थी कि भाई इसके इतने, इसके इतने। तो फिर मतलब आई वुड से इस तरह किसी की नींद ना खुले। तो उसके बाद फिर जब मैंने अपना देखा रिजल्ट, तो फिर यार मतलब आया कि भाई 11,000 रैंक है, एंड देन आई वाज लाइक क्वाइट सेटिस्फाइड कि भाई आईआईटी मिल जाएगी इसमें। तो या बाकी घर वाले भी काफी खुश थे कि मतलब पिछले कुछ दिनों का जो मतलब सिनेरियो था कि भाई बहुत ही गंदा गया है, उसी कंपैरिजन में इट वाज रियली गुड। एंड लाइफ बिफोर जेई इज वर्थ
द लाइफ आफ्टर जेई, मतलब लाइफ बिफोर जेई जो आपसे हार्डशिप्स कराती है, जो मेहनत कराती है, इट्स ट्रूली वर्थ इट। जेई के बाद आपको द ऑरा, द रिस्पेक्ट दैट यू गेट, इट्स ट्रूली रिमार्केबल। पीपल सी यू फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव कि भाई इसने आईआईटी क्रैक करी, ही इज अमॉन्ग द टॉप 1%, लाइक पीपल सी यू एज द क्रीम ऑफ इंडिया। तो इट्स रियली गुड टू लाइक इन्वेस्ट इन दोज 2 years। तो या जितना इन्वेस्ट करोगे द रिटर्न्स आर क्वाइट गुड। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। थैंक यू देवेश्वर, इट वाज अ वेरी ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू। और आपने काफी अच्छे से बताया कि कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे अपने डाउन डेज को संभाला, कैसे आपने कम बैक करा, कैसे आपने अपना टाइम मैनेज करा, और होपफुली काफी एस्पिरेंट्स को इससे मोटिवेशन मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए एडवाइजेस भी मिलेंगी। सो एनी फाइनल एडवाइजेस, एनी फाइनल वर्ड्स टू द एस्पिरेंट्स लिसनिंग टू यू? मंजिल का भूला कर जिया तो क्या जिया। So yeah, thanks Mehul for calling me out and helping me to like share my views on JEE. So it was great talking to you guys. और I would say कि JEE journey is easy if you be consistent and like it's a long way. तो consistency तो बनानी पड़ेगी and बस डिमोटिवेट नहीं होना और करते रहना है। जेई के बाद भी कौन सा हमारा जो हार्डशिप्स है वो खत्म हो जाएगी। इट्स जस्ट एक अचीवमेंट मिल जाएगा दैट विल बूस्ट अवर फर्दर प्रोग्रेस। सो या So yes, everyone, there ends our podcast. And thank you for listening till here. And we'll meet in the next video. So bye bye. बाय बाय। बाय बाय।